और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद मालदीव के खिलाफ भारत का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जो ट्रैवल एजेंसी ऐप है ईज माई ट्रिप, मालदीव के लिए सभी बुकिंग रद्द कर दी है इसने। नफरती बोल पर मालदीव को एक करारा जवाब है क्योंकि ईज माई ट्रिप को लेकर भी अपडेट है, जिसने अपनी जो सारी बुकिंग्स हैं मालदीव के दौरे के लिए, इस मालदीव के ट्रिप के लिए उनको कैंसिल कर दिया है। देखिए, बड़ी संख्या में भारत से जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, forget what has happened। इस चीज़ को छोड़ें कि क्या हुआ, इस चीज़ को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए, जस्ट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस चेक करें, दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल इंडिया इज इन द रीजन एंड इन मालदीव। और इसमें जो है अहमद मालूफ ने इसको कहा कि डीपली वरीड अबाउट द एस्केलेटिंग सिचुएशन रिगार्डिंग द सेंसिटिव कमेंट्स अबाउट आवर क्लोजेस्ट नेबर। ये उनका कहना था। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट भी किया इसके हवाले से, और उन्होंने कहा कि इंडियंस बॉयकॉटिंग द मालदीव्स वुड हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी एंड इट वुड बी हार्ड फॉर अस टू रिकवर फ्रॉम सच ए कैंपेन। मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। अच्छा, तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। एक बदतमीजी के जुमरे में आता है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो 1 मिनट में मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो क्या होता है कि मालदीव का राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति बनता है जो चुनाव से पहले नारे लगा रहा था कि इंडिया को हम यहाँ से आउट करेंगे, यानी कि मालदीव से पूरी तरह से इंडिया को भगाएंगे। और वहाँ की पब्लिक भी तैयार हो गई कि चलो इंडिया को भगाते हैं, और ये व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है, यानी कि चुनाव जीत जाता है। अब चुनाव जीतने के बाद इसके मंत्री क्या करते हैं, इंडियंस से कहते हैं कि इंडियंस में से बदबू आती है, मतलब इंडियंस नहाते नहीं है इनके हिसाब से। चलो ठीक है, इंडियंस में से बदबू आती है। भारत के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहते हैं, जोकर, पोपट वगैरह, ये इजराइल का पोपट। इस तरह के मंत्री, आम जनता अगर कहे तो सरकार को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, आम जनता फिर डिपेंड करती यहाँ की। लेकिन वहाँ के मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो 3 मंत्री सस्पेंड हुए हैं वो इस तरह की बातें कर रहे थे, और भी कुछ मंत्री हैं जो इस तरह की बातें कर रहे थे। अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है वहाँ पर। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि इधर भारत ने एक्शन लिया। ईज माई ट्रिप ने सारे बुकिंग जो फ्लाइट की थी वो कैंसिल कर दी, राजदूत को तलब कर दिया भारत सरकार ने उनके, और जो होटल थे 10,000 से आसपास की संख्या में ऊपर, मतलब 10,000 से ऊपर ही थे, वो होटल कैंसिल कर दिए। यानी कि बड़ा लॉस मालदीव को हो गया। भारत से लगभग 2 लाख, हर साल 2 लाख टूरिस्ट जाते हैं, और एक व्यक्ति को कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए एक बार विजिट करने के लिए। तो आप गुणा कर सकते हैं 2 लाख में 5 लाख का, कितना बड़ा अमाउंट हो गया। तो इतना बड़ा अमाउंट का गच्छा इन लोगों को लग चुका है। अब इन लोगों को शायद समझ आ जाएगा कि बिना सोचे समझे कुछ भी करना अपने लिए हानिकारक होता है। इन लोगों को लगा कि हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, बढ़िया मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे थे ये लोग, बहुत सारा धन आ रहा था इनके पास। लेकिन अब रेडिकलाइज लोगों को आप इतना नहीं समझा सकते, इकोनॉमी के बारे में उन्हें समझ नहीं है, इन्हें पता नहीं है कि इकोनॉमी आपकी इंडिया से टिकी हुई है, और वही अगर निकल गए तो आपका तो बैंड बज जाएगा। तो चलिए अब आगे वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे। भारत का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ईज माई ट्रिप ने कई बुकिंग्स जो हैं यहाँ पर कैंसिल कर दी है मालदीव को लेकर। ये बड़ी जानकारी है। पीएम मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला, उसके बाद मालदीव के खिलाफ भारत का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। और इस बीच जो अपडेट है वही कि ट्रैवल एजेंसी ईज माई ट्रिप है उसने अपने मालदीव की बुकिंग को कैंसिल किया है। ये कह रहे हैं अहमद मालूफ, ट्विटर पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आई कॉल ऑन द गवर्नमेंट, अपनी हुकूमत को फिर उन्होंने ये कहा कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इससे निकलना जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आप ऐसा ना करें। और उन्होंने कहा कि टेक सीरियस एक्शंस टू सॉल्व द इशू एज सून एज पॉसिबल। इंडिया विल ऑलवेज रिमेन आवर क्लोजेस्ट नेबर्स, दैट्स ए फैक्ट, और वी लव इंडिया एंड इंडियंस, दे आर ऑलवेज वेलकम इन मालदीव्स। और ये जो अहमद मालूफ हैं ये फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव्स। इनका कहना यह है कि आई अपोलोजाइज फॉर द रेसिस्ट कमेंट्स
जो कि मालदीव्स के कुछ लोगों की तरफ से ये कमेंट्स जो उनके खिलाफ किए गए, मैं उन पर माफी मांगता हूं। तो इसका मतलब है कि मालदीव्स की कुछ अथॉरिटीज जो है वो इसके ऊपर माफी मांग रही हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए कि वो उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो ये समझते हैं कि ये महंगा पड़ सकता है मालदीव्स के लिए। एक तरफ ये है, तो दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि इंडिया की तरफ से बड़ा सख्त इसके ऊपर स्टैंड लिया गया है और मालदीव्स गवर्नमेंट तक जो मैसेज कन्वे किया गया है वो ये है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज तो मेरे ख्याल में, तो अगर इंडिया एक बात कर रहा है तो इंडिया कैन गो, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा आगे जा सकता है इंडिया। बिकॉज अगर आप देखें द वे दे हैव प्रोग्रेस्ड, उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि आप देखें जिस लिहाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहां पे मोदी जो है वो रूल कर रहा है पिछले 10 साल से, और अभी फिर दोबारा आगे भी यही है कि अब की बार मोदी सरकार, तो मेरे ख्याल में तो वो ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखें, आप कंपैरिजन लाइक विद लाइक करें। पहली चीज आप ये देखें कि एक लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जो है एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ, अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत जबरदस्त कल्चर है। आप देखें मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अब अलॉन्ग विद दैट अगर एक आइलैंड उनको मिल रहा है तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी एक बूस्ट होगा टूरिज्म में। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जाकर जिस तरह उन्होंने फोटोशूट करवाया, उनकी पिक्चर वायरल हो रही हैं, और जिस तरह हम बाकी बॉलीवुड के स्टार्स की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी लक्षद्वीप को लेकर जो है स्टेटस लगा रहे हैं। और मोस्टली इंडियंस ये कह रहे हैं कि आप अब मालदीव का बायकॉट करें और आप लक्षद्वीप को विजिट करें। देखें, इंडिया के पास जो एक बॉलीवुड है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। उनके जो स्टार्स हैं, शाहरुख खान, ही इज अ वर्ल्ड नोन स्टार। तो अगर एसआर के एक पोस्ट लगा रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी जो रीच जाएगी वो तो अबव स्टार्स है ना। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप मालदीव्स को देखें, हमें मालदीव्स के बारे में बस इतना पता कि वो एक ऐसी कंट्री है जो कि टूरिज्म की वजह से मशहूर है, सही है। अदर देन दैट जो है वहां पे कुछ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में मैं फिर वही बात करूंगा कि इंडिया में अगर आप जा रहे हैं ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल इंडिया जा रहा हूँ, वैसे तो मौका नहीं मिलना मुझे, लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिलता है और मैं इंडिया जाता हूँ तो मेरे ख्याल में कि खाली ये नहीं है मेरे पास करने के लिए कि मैं लक्षद्वीप जाऊं और वहां पे बीचेस एंजॉय करूं। अभी ये चले, ये तो अभी एक आया ना आपके पास, इसके अंदर लाइमलाइट में आया। अदर देन दैट मेरे ख्याल में आपके पास उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी। 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा 3 से 4 हजार टिकट्स जो है, एयर टिकट्स, वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडिया के ऊपर। ये खबर सुनी है कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए, आप पंगा ले नहीं सकते। आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज होती है। तो दोस्तों, अब यहाँ बात आती है इंडियंस तो खैर स्वाभाविक है जाना बिल्कुल बॉयकॉट कर चुके हैं। इंडियंस तो अब मालदीव नहीं जाएंगे। मालदीव की जगह हमने अल्टरनेटिव लक्षद्वीप तलाश लिया है, तो मालदीव जाना तो कैंसिल हो गया। अब क्या है कि जो दुनिया भर से मालदीव में लोग आ रहे हैं, उन्हें कैसे कैंसिल किया जाए। अगर इंडिया चाहे तो इंडिया कर सकता है, वरना इंडिया को करने की ज़रूरत नहीं। आधा काम तो मालदीव के लोगों ने कर दिया। मालदीव के लोगों को इतना पता चल चुका है कि भैया इस्लाम खतरे में है। बस उन्हें ये बताना है कि खतरा किससे है। इस्लाम खतरे में है जो टूरिस्ट आ रहे हैं इनसे, क्योंकि ये काफिर हैं। तो एक को पेल दीजिए आप, बाकी के टूरिस्ट आना बंद। टूरिस्ट जिस दिन से आना बंद हो जाएंगे तो स्वाभाविक है मालदीव कोई सेमीकंडक्टर का हब तो है नहीं कि दुनिया भर को सेमीकंडक्टर बेचता हो। चीन खुद हर चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठा है। भारत लगभग हर चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठा है। भारत के टूरिस्ट आपको चला रहे थे, तो चीन तो आपका मटेरियल खरीदेगा नहीं। थोड़ा बहुत कुछ बना भी लोगे, 10-20% आपकी कुछ बनाने पर होगा, बाकी 80% तो आप टूरिस्टों पर ही डिपेंड करते हो। तो आपका तो बेड़ा गर्क होने वाला है और होना शुरू हो गया है। अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो 1-2 दिन ही हुए हैं किस लेवल पे महंगाई मालदीव में बढ़ती है। मालदीव के लोगों को हम सुरक्षा दे रहे हैं, हम धन दे रहे हैं, मतलब हमसे ही वो धन काढ़ रहे हैं और हम ही को बदबूदार बता रहे हैं। बताइए, हम में से बदबू आती है, यानी कि हम नहाते नहीं होंगे इसलिए बदबू आती है। सावन से नहाना चाहिए इंडियंस को मेरे हिसाब से।
और उसी सावन से अब मालदीव के लोगों को नहलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा चमक चुके हैं, थोड़ी बहुत बची खुची बदबू भी आपकी हम निकाल देंगे, और वो निकालना स्टार्ट कर दिया है। इंडियंस तैयार हो चुके हैं, बॉलीवुड के सभी लोग एक तरफा बायकॉट कर रहे हैं, और अब यदि कोई बॉलीवुड का व्यक्ति जाता भी है तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि उसकी फिल्म वगैरह सीरियल जो भी होगा वो यहाँ इंडिया में बायकॉट हो जाएंगे। तो अब मालदीव को समझ आ गया है कि भाई बहुत महंगा पड़ गया है ये गलती। अभी तो 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया है, लेकिन अब 3 मंत्रियों को सस्पेंड करने से क्या होता है, जो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, जो होटल कैंसिल हो गए हैं, वो दोबारा तो बुक होंगे नहीं। और स्वाभाविक है इंडियंस तो अब रेफर करेंगे लक्षद्वीप को, पूरी तरह से तैयार हो। लक्षद्वीप के सिर्फ एक चीज़ नहीं है हमारे पास, अल्टरनेटिव हज़ारों हैं। कश्मीर से बेहतर स्वर्ग तो कहीं है ही नहीं। और घूमने के लिए इंडिया में क्या नहीं है, राम मंदिर चले जाइए, राम मंदिर बनने ही वाला है, और हज़ारों चीज़ें हैं, ताजमहल है, क्या नहीं है। और ये थोड़ा फैमिली के साथ थोड़ा वहाँ पे समुद्र किनारे जाना है तो लक्षद्वीप ठीक है। तो मालदीव का देखिए, मालदीव का तो खात्मा होना ही होना था। आप एक ऐसी सरकार बिठा रहे हो जो पूरी तरह से रेडिकलाइज है, वो आपको भी रेडिकलाइज कर रही है और आप भी रेडिकलाइज हो रहे हो। IS में सबसे ज़्यादा मालदीव से गए थे, आपको याद हो तो अब आप रेडिकलाइज हो चुके हो, तो स्वाभाविक है दूसरे लोगों को सुरक्षा का डर रहेगा, क्योंकि जहाँ रेडिकलाइजिंग है, पाकिस्तान एग्जाम्पल के लिए, कोई टूरिस्ट नहीं जाता, क्योंकि कब किसी को छाती से बंद बांध के कौन उड़ जाए कोई पता नहीं। वही मालदीव में होने वाला है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मालदीव के लोग को पता चल चुका है कि भैया इस्लाम खतरे में है, तो वो इस्लाम को बचाने के लिए टूरिस्टों को ही ऊपर भेजेंगे। तो 1-2 टूरिस्ट को ऊपर भेजा, उस दिन से दुनिया का कोई भी टूरिस्ट मालदीव नहीं आएगा, और मालदीव उस दिन से भीख मांगने लगेगा।